पार्ट 2 जो हमारा था सब शुरू करते हैं। पार्ट 3 विद्यार्थी जो परागण, निषेचन, भ्रूण, कोश एवं उनका परिवर्तन आदि टॉपिकों से युक्त है। ये लगभग 2 का बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आता है। आज हम इसका एक टॉपिक लेते हैं परागण। इसकी कक्षाओं में भी हम पढ़ चुके हैं। तो परागण के बारे में अध्ययन करते हैं। परागण क्या होता है? जो पुंगम होता है उस पुंगम पर जो पुंकेसर होते हैं उन पुंकेसरों के परागकोश के स्फुटन से जो परागकण बनते हैं उन परागकणों का अंडक जो जायन के अंदर होते हैं उस अंडक की बढ़ती काक तक पहुंचना या स्थानांतरित होने की प्रक्रिया परागण कहलाती है। यानी परागकोश से मुक्त परागकणों का उसी पुष्प या किसी अन्य पुष्प जो उसी जाति का की बढ़ती काव्य तक पहुंचने की प्रक्रिया परागण कहलाती है। अब परागण में परागकण या तो उसी पुष्प पर आते हैं या उसी पौधे या उसी जाति के किसी दूसरे पौधे की बढ़ती काव्य पर पहुंचते हैं। अब परागण के लिए परिस्थितियां भी होनी चाहिए। क्या क्या परिस्थितियां अनिवार्य है? उनमें पहली है परागकणों एवं बढ़ती काव्य का पूर्ण रूप से परिपक्व होना। अगर परागकण तो परिपक्व है लेकिन बढ़ती काव्य नहीं है तो परागण क्रिया नहीं होगी। तो दोनों का परिपक्व होना, पूर्णतः तैयार होना जरूरी है। दूसरा है परागकोश जब स्फुटित होता है तो परागकण निकलेंगे तो वे परागकण मुक्त होने चाहिए। ये नहीं कि परागकोश स्फुटित तो हो गया और परागकण वही है, बाहर उत्सर्जित नहीं हुए, किसी भी माध्यम में नहीं आए हैं, तो वह स्थिति में भी परागण नहीं होगा। तीसरा परागकणों का बढ़ती काव्य तक पहुंचने के लिए माध्यम चाहिए। अब ये तो नहीं है कि अपने आप ही सब जगह पहुंच जाएंगे। परागकणों को एक स्थान से एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक ले जाने के लिए माध्यम का होना आवश्यक है। जैसे माध्यम वायु हो सकती है, हवा जो है, जलीय पौधों में जल होता है माध्यम, स्थल या जल में पाए जाने वाले जीव जंतु, कीट, तितली, मनुष्य आदि इनका माध्यम होते हैं जो परागकणों को एक स्थान से दूसरे स्थान अर्थात एक पौधे से दूसरे पौधे तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। अगर ये 3 परिस्थितियां सही हो तो परागण की क्रिया होगी। अब बात आती है परागण के प्रकार, किस पुष्प पर जा रहे हैं, उसी पुष्प पर है या उसी जाति के अन्य पुष्प पर है। इस आधार पर परागण को 2 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 स्वपरागण, नंबर 2 परपरागण। स्वपरागण स्वयं के परागण यानी परागकणों का बढ़ती काव्य पर आना, यानी वह प्रक्रिया या वह स्थिति जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की बढ़ती काव्य पर या उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प की बढ़ती काव्य पर पहुंच जाते हैं तो उसे स्वपरागण कहते हैं। इस आधार पर स्वपरागण को भी 2 भागों में बांटते हैं, एक स्वयुग्मन और दूसरा सजात पुष्पी परागण। यानी परागकण उसी पुष्प पर गए या उसी पौधे के दूसरे पुष्प पर गए हैं। इस आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है स्वयुग्मन। स्वयुग्मन ऑटोगैमी के अंदर जब पुष्प के परागकण अपने ही पुष्प की परिपक्व बढ़ती काव्य पर पहुंचते हैं तो वह स्थिति स्वयुग्मन ऑटोगैमी कहलाती है। जैसे मटर के अंदर पाई जाती है। इसके अंदर पाई जाती है मटर के अंदर। सजात पुष्पी, सजात यानी उसी जाति के पुष्प पर परागकणों का बढ़ती काव्य पर पहुंचना। यानी जब एक पुष्प के परागकण उसी पौधे के किसी अन्य, पौधा वही है, पुष्प दूसरा है, अन्य पुष्प की बढ़ती काव्य पर पहुंचते हैं तो उसे हम सजात पुष्पी परागण कहते हैं। जैसे मक्का में और ककड़ी में पाया जाता है। अब सजात पुष्पी परागण में क्या होता है? उसी पौधे पर परागकण पहुंच रहे हैं तो ये आनुवंशिक दृष्टि से तो स्वपरागण है, लेकिन जो वनस्पतिक होते हैं, वैज्ञानिक जो होते हैं, उनके अनुसार इसे परपरागण भी कहा जाता है क्योंकि दूसरे पुष्प पर परागकण पहुंच रहे हैं।
तो हमने इस प्रकार परागण के प्रकार पढ़े, स्वपरागण के, स्वयुग्मकम और सजापुष्पी। अब बात आती है कि स्वपरागण के लिए कुछ परिस्थितियां तो होनी चाहिए कि स्वपरागण हो जाए उनके अंदर आसानी से। तो उसके लिए 3 परिस्थितियां हैं, 1 2 3। पहली है उभयलिंगता, समकाल पक्वता और अनुन्मील्यता। उभयलिंगता के बारे में जानते हैं। उभयलिंगता यानी द्वैलिंगता। स्वपरागण के लिए सबसे पहले कि जो पौधा है उसके पुष्प में दोनों जननांग पुंमंग और जायंग एक साथ होने चाहिए, यानी पौधा एक तरह से आनुवंशिक दृष्टि से या जननिक दृष्टि से द्वैलिंगी होना चाहिए। जैसे मटर अगर द्वैलिंगी है तो उसी पौधे के परागकण उसी पौधे के पुष्प की बढ़ती काव्य पर पहुंच जाएंगे। दूसरा है समकाल पक्वता। समय समान काल यानी उनके परिपक्वन का समय, किसका? पुंमंग के अंदर परागकणों का और अंडक के अंदर अंड कोशिका का। तो पुंमंग एवं जायंग दोनों एक साथ परिपक्व होने चाहिए। दोनों एक साथ परिपक्व होंगे तो पुंमंग से परागकण निकलकर जायंग की बढ़ती काव्य पर पहुंच जाएंगे। इस समय परागकोश के स्फुटन जब होगा, यानी परागकोश से परागकण निकलेंगे, उस समय उस पुष्प की जो बढ़ती काव्य है वो उन परागकणों को ग्रहण करने के लिए अनुकूलित होनी चाहिए, यानी परागकण ग्राही होनी चाहिए। उदाहरण गुल अब्बास में इस प्रकार की स्थिति पाई जाती है जिसे मिराबिलिस कहते हैं। दूसरा सदाबहार कैथेरेंथस पौधे में ये स्थिति पाई जाती है। अगला है तीसरा जो अनुकूलन है वो है अनुन्मील्यता। इसके अंदर क्या होता है कि जो पुष्प होते पौधे के वो सदैव के लिए बंद रहते हैं, किसी भी परिस्थिति में वो खुलते नहीं है, यानी पुष्प हमेशा बंद रहते हैं। वो स्थिति अनुन्मील्यता कहलाती है, जो मुख्य रूप से वायरोला और कनकोआ पौधों में पाई जाती है। जब पुष्प बंद रहेंगे तो पुष्प के परागकण पुष्प से बाहर नहीं जाएंगे, इसका मतलब उसी पौधे के जो पुष्प है उसकी बढ़ती काव्य पर पहुंचेंगे। तो ये 3 परिस्थितियां स्वपरागण के लिए उभयलिंगता, समकाल पक्वता और अनुन्मील्यता जरूरी है, तभी स्वपरागण हो पाएगा। तो इस प्रकार स्वपरागण के बारे में अपन ने अध्ययन किया। अब परागण का जो दूसरा प्रकार है परपरागण, इसके बारे में बात करते हैं। पर यानी पराया, परागण यानी परागकणों का बढ़ती काव्य पर पहुंचना, यानी पराय पुष्प पर एक पौधे के पुष्प के परागकणों का उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के बढ़ती पुष्प की बढ़ती काव्य पर पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है उसे परपरागण कहते हैं। यानी जब एक पौधे के पुष्प के परागकण उसी जाति के किसी अन्य पौधे के पुष्प की बढ़ती काव्य पर स्थानांतरित हो जाते हैं तो उसे परपरागण कहते हैं। इसे दूसरे नाम से सजात परागण, जैनोगेमी, सजात यानी उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प की बढ़ती काव्य पर परागकणों का पहुंचना, वो परपरागण कहलाता है। अब परपरागण के लिए भी अनुकूलन होने चाहिए, जैसे स्वपरागण के लिए अनुकूलन थे उसी प्रकार से परपरागण के लिए अनुकूलन होने चाहिए। तो स्वबद्धता, में किसी कारणवश संरचना में पुंकेसर और बढ़ती काव्य में कुछ संरचनात्मक विवाद हो। दूसरा भिन्न काल पक्वता, यानी बढ़ती काव्य और परागकोश का अलग अलग समय पर परिपक्व होना, जो 2 प्रकार की होती है, पुंग पूर्वता और स्त्री पूर्वता। इसमें तो पहले पुंकेसर परिपक्व हो जाएंगे और इसमें बढ़ती काव्य पहले परिपक्व होंगे। तीसरा अवरुद्ध परागणता, ये हरकोगेमी, दोनों के मध्य संरचनात्मक अवरोध पाया जाएगा। और विषम बढ़ती कात्व, चौथा क्या है? विषम बढ़ती कात्व, यानी बढ़ती काव्य और पुंकेसर के आकार में लंबाई में अंतर होना, लंबाई में अंतर के कारण परिस्थितियां परपरागण जैसी
बन जाती हैं। तो इनके बारे में हम एक एक करके लेते हैं। पहले लेंगे स्वबद्धता। तो परपरागण के अब अनुकूलन, जिसमें पहला आता है स्वबद्धता। स्वबद्धता के अंदर क्या होता है, जो पुष्प होते हैं उस पुष्प के स्वयं के द्वारा जो परागकण विकसित किए जाते हैं, वह परागकण उसी पुष्प के जो वर्तिकाग्र होता है उस वर्तिकाग्र के पर अनुकूलन होने के बाद भी अंकुरित नहीं होते हैं। यानी परागकण चले जाए तो वे परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर अंकुरित नहीं होते हैं, अर्थात उनमें स्वबद्धता उत्पन्न हो जाती है, जैसे राखी वेल, अंगूर और पिटोनिया। दूसरा है एक लिंगता। एक लिंगता का मतलब जब पौधे के पुष्प पर एक ही प्रकार के जननांग या तो पुंमंग या जायांग पाए जाते हैं तो वह स्थिति एक लिंगता कहलाती है। अर्थात पादप के पुष्प पर केवल एक प्रकार के जननांग युक्त होते हैं, जैसे अगर पुंमंग युक्त होते हैं या जायांग युक्त होते हैं तो उनमें परपरागण निश्चित रूप से पाया जाएगा। जैसे लौकी और तुरई। लौकी और तुरई के अंदर क्या होता है, जो बेल होती है उस बेल पर दो प्रकार के पुष्प एक ही बेल पर पाए जाते हैं। एक पुष्प तो पुंमंग युक्त होता है यानी नर जननांग, और दूसरा जायांग युक्त अर्थात मादा जननांग युक्त होता है। तो दोनों के परागकण उसी पर आकर गिरते हैं तो वो परपरागण की स्थिति उत्पन्न होती है। तीसरी भिन्न काल पक्वता, यानी जायांग और पुंमंग का अलग अलग समय पर क्या होना, परिपक्व होना। अगर अलग अलग समय परिपक्व होंगे तो निश्चित है कि उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर नहीं जाएंगे, क्योंकि वो परिपक्व नहीं हुई है, किसी दूसरे पुष्प पर जाएंगे। तो इस स्थिति में जो पुष्प के पुंमंग और जायांग होते हैं वो दो प्रकार की स्थिति में आ जाते हैं, पुंपूर्वता और स्त्री पूर्वता। पुंपूर्वता का मतलब होता है वह स्थिति जब पुष्प के परागकोश वर्तिकाग्र से पहले परिपक्व हो जाते हैं तो वह स्थिति पुंपूर्वता कहलाती है। उदाहरण गुड़हल, कपास और सूरजमुखी में परागकोश के परागकण पहले परिपक्व होते हैं जबकि वर्तिकाग्र बाद में होती है। तो किसी दूसरे पौधे के परागकण इनकी वर्तिकाग्र पर और इस पौधे के परागकण दूसरे पौधे के पुष्पों पर वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। स्त्री कुपूरता, इसमें उल्टा है। स्त्री कुपूरता यानी स्त्री जननांग जो वर्तिकाग्र होती है वह परागकोश से पहले परिपक्व हो जाती है। जैसे चंपा, बरगद और ब्रेसी फूल के पादपों में वर्तिकाग्र पहले परिपक्व होती है, परागकोश बाद में परिपक्व होता है। चौथा है अवरुद्ध परागणता, यानी परागण की क्रिया किस किस के मध्य होती है, परागकोश से परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। अब ये दोनों ही जो अंग है वर्तिकाग्र और परागकोश, इनके मध्य एक संरचनात्मक रूप से अवरोध उत्पन्न हो जाता है। उस अवरोध के कारण इनमें परपरागण ही होता है। जैसे कैरियोफिलेसी कुल के पौधों की क्या विशेषता है कि जो वर्तिका होती है वह वर्तिका परागकोश या पुंकेसर की तुलना में बहुत अधिक लंबी हो जाती है। यानी ये पौधा है, ये परागकोश है, और जो वर्तिकाग्र है वह वर्तिकाग्र इनकी तुलना में बहुत लंबी हो जाती है। इस स्थिति में परपरागण की क्रिया उत्पन्न होती है। पांचवा पॉइंट विषम वर्तिकाग्र, यानी वह स्थिति जब पुंकेसर और वर्तिकाग्र जो होती है उनकी लंबाई भिन्न भिन्न हो। छोटी पुंकेसर बड़ी वर्तिका, बड़ी पुंकेसर छोटी वर्तिका। तो ऐसी स्थिति प्रेमुला जो पौधा होता है उसके पुष्पों में पाई जाती है। इसके पुष्प में दो प्रकार के पुष्प होते हैं, जिनमें एक पुष्प के अंदर तो क्या होता है कि वर्तिका लंबी होती है और पुंकेसर छोटे होते हैं, तथा दूसरे पुष्प में वर्तिका छोटी होती है, पुंकेसर बड़े होते हैं। इस स्थिति में उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि बड़े पुंकेसर के परागकण
बड़ी वर्तिका पर पहुंचते हैं और छोटे पुंकेसरों के परागकण छोटी वर्तिका पर पहुंचते हैं। तो दोनों स्थिति पर परागन की हो जाती है। इस प्रकार पर परागन द्वारा पौधों के अंदर अनुकूलन होने पर ही पाया जाता है। तो इस प्रकार आज हमने परागन के बारे में अध्ययन किया कि परागन किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनके लिए क्या क्या अनुकूलन होते हैं। आपको समझने में काफी आसानी रही होगी। आप इसे समझकर और कॉपी अपने नोटबुक में कर लें, जिससे आपको फायदा हो। धन्यवाद।